हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो हमारे पास एक जेन्युइन लॉजिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टोटल 8 सेटअप है, जिसमें 5 पुराने हैं, 3 नए हैं, जिनको हम इस सेशन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़, रिज़ल्ट सीजन एंड हो चुका है, तो अब हमें रिज़ल्ट की तो कोई चिंता नहीं है। दूसरा, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो क्योंकि स्विंग के सेटअप से अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर्स बाय कर लो, हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, एंड अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हो, नेकेड कॉल पुट बाय करते हो, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। वो क्या, कई बार स्विंग का सेटअप साइडवेज हो जाता है। अब साइडवेज होने के कारण ना तो आपकी ट्रेड गलत हुई है ना सही हुई है, बट क्योंकि आपने नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड ली है तो हो सकता है आपको टाइम वैल्यू डीके फेस करना पड़े और लॉस हो जाए। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट और बियर कॉल जैसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। ठीक है, अब ऑनेस्टली मंडे और ट्यूसडे बहुत ही क्रिटिकल डे है मार्केट के लिए। आज इवनिंग में एग्ज़िट पोल्स आएंगे इलेक्शंस के, और उसका इम्पैक्ट मंडे मार्केट में दिखेगा। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वो सिर्फ एग्ज़िट पोल है, बट वो एक डायरेक्शन कहीं ना कहीं बताएंगे। और ट्यूसडे को रिज़ल्ट आएंगे इलेक्शन के, तो वो मेजर इम्पैक्ट डालेगा। तो ये सेटअप्स में ट्रेड तभी लीजिएगा जब जो इलेक्शन के आउटकम है वो फेवरेबल आते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपेक्टेशन आते हैं। इसलिए जो मैंने नए सेटअप्स ऑप्ट किए हैं अगले हफ्ते के लिए, एक SBI किया है, LNT किया है और बजाज फिनसर्व किया है। इसी को ध्यान में रख के क्या है कि जो इलेक्शन के आउटकम आ रहे हैं मार्केट में, आने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग BJP आ रही है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये सेटअप बना के इस हफ्ते रिकमेंड किए हैं। तो इन सेटअप्स में तभी ट्रेड लीजिएगा जब इलेक्शन के रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपेक्टेशन आए। अगर नहीं आते तो मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको इन सेटअप्स को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर एग्ज़िट पोल में ही कुछ गड़बड़ आती है आज, तो मार्केट मंडे को होपफुली गैप डाउन हो जाना है। गैप डाउन हो जाना है तो स्टॉप लॉस के नीचे सारे शेयर खुल जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड लेने का। तो टोटल 8 सेटअप है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला सेटअप है PNB का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था, 125 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और 13 EMA आ रहा था, उन दोनों पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो रिकमेंड किया गया था 130, 132.5 के 2 टारगेट थे, 124 का स्टॉप लॉस था। इस वीक का हाई है, ट्यूसडे को लगा था 131 रुपीज़ 55 पैसे का। तो फर्स्ट टारगेट तो आपका सक्सेसफुली हिट हो गया। सेकंड टारगेट थोड़ा सा रह गया। तो अगर आपने पहले प्रॉफिट पे बुक कर लिया था, पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक, तो अच्छी बात है। अगर आप सेकंड का वेट कर रहे थे, तो अगर आप चार्ट देखोगे PNB का, पिछले हफ्ते मार्केट अप डाउन जो भी हुआ, 5 दिन PNB ने अपने 13 EMA को होल्ड रखा है। तो PNB चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब ये एक PSU बैंक है, ऑब्वियस ही बात है जो इलेक्शन का आउटकम है इसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। तो PSU बैंक्स में जो रैली आई है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो आउट हो सकती है। तो पहले टारगेट पे अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, कंक्लूजन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे का वेट करना है, तो चार्ट में तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर फेवरेबल आउटकम आता है इलेक्शन के, सेकंड टारगेट तो ये मंडे को गैप अप नहीं दिखा देगा। तो अब वो आपका रिस्क है कि अगर आप सेकंड टारगेट का वेट करने के लिए रेडी हो तो 13 EMA के ऊपर वेट कर सकते हो, बस फेवरेबल आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पहला सेटअप था। दूसरा सेटअप है SDFC AMC का। ये भी लास्ट वीक रिकमेंड किया था। 3750 का इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। 2 टारगेट दिए थे 3950 के, जो मंडे को ही अचीव हो गए थे। 27 मई को ही इसमें मोमेंटम आया और इसने दोनों टारगेट अचीव कर दिए थे। तो मैं होप करता हूँ आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और स्ट्रेट से एग्जिट कर दिया होगा। अगली ट्रेड है दीपक फर्टिलाइज़र्स की। ये पिछले हफ्ते रिकमेंड की थी। शेयर 550 के और 13 EMA पर स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर रहा था। तो 545 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस और 575 का टारगेट दिया गया था। वेडनेसडे को आपका टारगेट आ गया। वेडनेसडे का हाई 578 का लगा है शेयर का। होपफुली आपने प्रॉफिट बुक करके इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा। तो 3 ट्रेड है, SDFC और दीपक फर्टिलाइजर्स में टारगेट आ चुके हैं। होपफुली आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा।
पीएनबी में पहला टारगेट आ चुका है, दूसरा थोड़ा सा रह गया है। अगर आप दूसरे का वेट कर रहे हो तो टेक्निकली तो शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा टारगेट आना चाहिए, बस फेवरेबल इलेक्शन का आउटकम उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप वो रिस्क ले सकते हो तो ही वेट कीजिए, अदरवाइज़ आपने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगला सेटअप है एसबीआई का। एसबीआई ने काफ़ी अच्छी रैली ली है, पीएसयू पूरे सेक्टर ने ली है, पीएसयू बैंक ने। और अगर आप पिछले दिन का स्ट्रक्चर देखोगे, पिछले कुछ दिन का एसबीआई का, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, रेसिस्टेंस फिक्स है 840 के अराउंड, और धीरे धीरे हायर लोस की फॉर्मेशन कर रहा है। 13 EMA पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली सपोर्ट ले रहा है 7 मई से। पूरे एक महीने से 13 EMA को आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुली सेव कर रहा है। शेडो बार बार नीचे बट बचा ले रहा है। मार्केट में पिछले हफ्ते काफ़ी करेक्शन टर्मोइल आया, जो भी आया इसने अपना 13 EMA नहीं छोड़ा, फ्राइडे को भी बचा के गया इवन। और फेवरेबल आउटकम आता है, स्ट्रॉन्ग बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो पीएसयू बैंक्स के लिए वो अच्छा रहेगा, तो ये शेयर फटना चाहिए, अच्छी मूव आनी चाहिए। अगर मार्केट में मूव आती है, बैंक निफ्टी में मूव आती है पॉजिटिव, तो ये शेयर चलना चाहिए, क्योंकि चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग है, 825 पे सपोर्ट भी ले रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे थे, और फिर इलेक्शन के आउटकम अगर फेवरेबल आते हैं तो 850 और 874 का टारगेट, 820 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 95% चांसेस हैं ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई हिट करेगा अगर इलेक्शन के रिजल्ट फेवरेबल आते हैं। तो अगर एग्जिट पोल में आज गड़बड़ आती है तो शेयर होपफुली गैप डाउन खुल जाएगा मंडे, तो फिर ट्रेड बनेगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है, तो आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है। तो ये जो नए सेटअप्स हैं ये मैंने टेक्निकल एज वेल एज फेवरेबल आउटकम को देखते हुए सेलेक्ट किए हैं इलेक्शन के। तो अगर फेवरेबल आउटकम नहीं आता तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेनी है। अगला सेटअप है LNT का। अगेन शेयर ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था और 23 मई को उसका ब्रेकआउट किया था, तब से शेयर बढ़िया मोमेंटम में। पिछले हफ्ते मार्केट गिरा, इसको फ़र्क नहीं पड़ा, आप देखोगे हर रोज़ ग्रीन कैंडल बनाई है। फ्राइडे इसमें एक अच्छी मूव भी आई थी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है वो इंफ्रा पे काफ़ी स्पेंड कर रही है, तो इस पर मूव आनी बनती थी। लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग में शेयर नीचे बंद हुआ है, बट अगर फेवरेबल आउटकम आता है इलेक्शन का तो ये शेयर भी चलना चाहिए। निफ्टी चलेगी तो कुछ तो शेयर चलेंगे उसको चलाने के लिए, तो यही शेयर होने चाहिए। टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, और अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट फेवरेबल आते हैं तो ये भी बहुत अच्छी पिक हो सकती है। 3600 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, और 3750 और 3800, आई थिंक ये अपना ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था उसको दोबारा ईजिली रिटेस्ट कर लेगा नेक्स्ट वीक, अगर चीज़ें फेवरेबल रहती हैं तो 5 सेटअप में HDFC दीपक फर्टिलाइजर्स में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, दोनों टारगेट आ गए। SBI LNT बढ़िया सेटअप है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, बस एक ही अनसर्टेनिटी है, वो है इलेक्शन रिजल्ट की। अगर वो फेवरेबल आते हैं ये दोनों शेयर चलने चाहिए, क्योंकि निफ्टी चलेगी, और निफ्टी चलेगी तो ऑब्वियस ही बात है वो शेयर चलेंगे जिनके लिए सिनेरियो अच्छा होगा, और सिनेरियो इन दोनों के लिए अच्छा रहेगा, PSU बैंक के लिए भी, इंफ्रा के लिए भी, और दोनों ही शेयर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, हम पहले टेक्निकल देख रहे हैं, टेक्निकली दोनों स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, फिर हम थोड़ा बहुत ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं। PNB में पहला टारगेट आ चुका है, दूसरा टारगेट का आप वेट कर रहे थे, तो चार्ट में टेक्निकली PNB भी स्ट्रॉन्ग है। इलेक्शन के रिजल्ट फेवरेबल आते हैं जैसा कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो PNB भी चलना चाहिए, ये भी PSU बैंक की है, चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग है। तो 5 सेटअप है। अगला सेटअप है ICICI बैंक का। ये 2 हफ्ते पहले शायद रिकमेंड किया था, 1125 का इंपॉर्टेंट लेवल था, तो 1115 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1150 और 1169 से 1175 का टारगेट था। मंडे को लास्ट वीक इसका हाई लगा है 1147.80 का। अनफॉर्चुनेटली पहला टारगेट हिट नहीं हुआ है, शेयर ने अपना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है, तो ना टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगेन ये भी बैंक निफ्टी का हैवी वेट है, स्ट्रॉन्ग फेवरेबल आउटकम बैंक निफ्टी को चलाने चाहिए। निफ्टी को जो ड्राइव करेगी बैंक निफ्टी ही करेगी, और बैंक निफ्टी ही चलेगी तो ये भी चलेगा। तो इस ट्रेड में भी सेम ही है कि सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई बुराई नहीं है, शेयर 1100 पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, और फेवरेबल आउटकम चाहिए। फेवरेबल आउटकम आते हैं तो ये दोनों टारगेट अगले हफ्ते हमारे आ जाने चाहिए। अगला सेटअप है RBL बैंक का, ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, इंपॉर्टेंट लेवल था 250 का, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। 249 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 260 और 275 के टारगेट थे,
अनफॉर्चुनेटली इस वीक का हाई लगा है 256.5 का, टारगेट नहीं आया और हिट हो गया स्टॉप लॉस। तो होपफुली अगर आपने इसमें ट्रेड ली होगी तो आप लॉस बुक करके एग्जिट कर चुके होंगे। सॉरी फॉर दिस ट्रेड। लास्ट सेटअप है बजाज फिनसर्व का। शेयर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 1525 का, जिसे आप इस देखोगे तो इसने यहाँ पर गेन किया था, आई थिंक 8 सितंबर से नहीं ब्रेक किया है। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेवल है, लगभग 10 महीने का इम्पॉर्टेंट लेवल है। 10 मंथ से इस लेवल को सेव कर रहा है और वहीं पर आ गया। बुलिश पिरामिड टाइप ऑफ कैंडल भी बना के गया फ्राइडे को, और अगर फेवरेबल आउटकम आते हैं, मार्केट चलती है, ये शेयर भी यहाँ से चलना चाहिए। 1550 और 1574 के तो टारगेट होंगे। तो टोटल 8 सेटअप है, जिसमें SBI, L&T, बजाज फिनसर्व नए हैं। तीनों बढ़िया टेक्निकल हैं चार्ट में, तीनों चलने चाहिए अगर सिर्फ इफ़ है, एल्स कंडीशन है कि वो रिज़ल्ट फेवरेबल आने चाहिए इलेक्शन के। और RBL बैंक में स्टॉप लॉस हिट है। दीपक फर्टिलाइज़र, SDFC, MC में दोनों टारगेट आ गए। PNB में पहला आ गया, दूसरे का आप तभी वेट कीजिए जब इलेक्शन के रिज़ल्ट फेवरेबल आते हैं। बाकी PNB चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, चलना चाहिए ये भी अगर फेवरेबल आते हैं। और ICICI बैंक की भी सेम कंडीशन है, चार्ट में ठीक है और चलना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है कि फेवरेबल आउटकम चाहिए। तो ये थे अगले हफ्ते के रिगार्डिंग सेटअप। एक अगेन मैं वार्निंग दूंगा, आज एग्जिट पोल आएंगे, मंडे उसका रिएक्शन आएगा। मंडे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो इनमें से किसी भी ट्रेड को मत लीजिएगा अगर गैप डाउन खुलती है तो, और वेट कीजिएगा ट्यूसडे को एक्चुअल रिज़ल्ट आने का। और जब एक्चुअल रिज़ल्ट आ जाता है और वो फेवरेबल आता है, शेयर अगर मंडे लेट से एग्जिट पोल के कारण गैप डाउन होता है मार्केट, शेयर अपने स्टॉप लॉस के नीचे ओपन होते हैं तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेड को। ट्यूसडे अगर जो भी रिज़ल्ट रहे, जैसा भी आउटकम आए, और आउटकम आने के बाद अगर शेयर्स अपने स्टॉप लॉस के ऊपर आ जाए, तब फिर इसमें एंट्री ली जा सकती है। तो बड़े कॉशियस होकर ट्रेड कीजिएगा। मंडे और ट्यूसडे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हर्ट चाहिए हमें। अगर आपको इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो 2 दिन आप अवॉइड कर सकते हो मार्केट को, क्योंकि कमज़ोर दिल वालों के लिए अगले 2 दिन मार्केट के हैं नहीं। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। होपफुली आपकी ये कुछ डिसेंट ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा कि अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाने जा रहे हैं तो लॉजिक के साथ लगाएं। कभी भी कोई भी टेलीग्राम चैनल टिप्स के भरोसे ना रहें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। और क्योंकि मार्केट बहुत हाईली वॉलेटाइल रहेगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी हैं, बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं, तो मैं लेवल्स वाली वीडियो इस हफ्ते नहीं दूंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता कि मार्केट या तो ह्यूज गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो वो लेवल्स इतने ज़्यादा रेंज नहीं प्रिडिक्ट की जा सकती कि कहाँ तक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले जाएँ, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के वीडियो में देखोगे तो 20% ऊपर नीचे भी बहुत हायर चल रहे हैं। तो इसलिए स्पेकुलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ मैं स्टॉक रिकमेंडेशन की वीडियो इस हफ्ते दे रहा हूँ, और उसमें भी इफ़ कंडीशन है कि अगर पॉजिटिव आउटकम आता है, मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, तो ही ट्रेड लेनी है। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।